दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विवाद की जो इन दिनों सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला है रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बीच चल रहे विवाद का, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कुछ समय पहले रोहिणी घावरी, जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं, ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रावण ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और उनकी शादी के बारे में छिपाकर कई लोगों के साथ धोखा किया है। ये गंभीर आरोप उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए और चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक और एक उभरते हुए दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इस विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी हलचल मचा दी थी और लोग इसकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे और आज भी हैं, क्योंकि अब एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर रोहिणी घावरी सोशल मीडिया पर अपने कथित चैट्स को लीक कर रही हैं। हालांकि इन प्रमाणों की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन अब इस कहानी में अब रोहिणी घावरी ने एक ऐसा दांव चला है जो एकदम उथल पुथल कर देने वाला है। जो पहले चंद्रशेखर के साथ मिलकर एएसपी पार्टी के महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाली रोहिणी घावरी, जैसा कि वे बताती हैं, कहती हैं कि चुनाव लड़ना और किस सीट पर लड़ना है वे खुद चंद्रशेखर को बताती थी। यहाँ तक कि वे सांसद बनने पर जो शपथ ली जाती है वह भी चंद्रशेखर को वो रोज याद कराती थी। अब रोहिणी अपनी राय बदलती नजर आ रही हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जिसमें वे बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद की तारीफ करती दिखाई दे रही हैं। रोहिणी ने दावा किया कि आकाश आनंद एक हैंडसम, ऊर्जावान और भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले नेता हैं, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार वाला सीधा तंज चंद्रशेखर को लेकर मारा है। वो पोस्ट तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जो रोहिणी घावरी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने नोटों से भरा बैग दिखाकर ये कहा था कि ये बीजेपी से पैसा आया हुआ चंद्रशेखर के लिए आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आकाश आनंद ही नहीं बल्कि रोहिणी मायावती को भी अपना लीडर बताते हुए कहती हैं कि बहन जी जैसा कोई नहीं। और जब उनसे पूछा गया कि वे किस पार्टी में जाना चाहेंगी तो उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती हूँ और ना जाना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीति से किसी का भला नहीं हो सकता। जबकि दोस्तों है तो इसका विपरीत ही। राजनीति ही वो मंच है जहां से बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने सर्व समाज का भला किया। दोस्तों, ये समझना थोड़ा जटिल है कि ये बदलाव रोहिणी की रणनीति का हिस्सा है या फिर किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन की ओर इशारा है, और क्या रोहिणी बीएसपी में शामिल होंगी या फिर वे इसमें शामिल होने की रणनीति बना रही हैं। ये सवाल अभी अनउत्तरित है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर बहस तेज हो गई है। इस पूरे मामले में जनता को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग रोहिणी के इस रुख को उनकी चंद्रशेखर की छवि पर सवाल उठाने वाला मान रहे हैं, बल्कि अन्य इसे राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि रोहिणी का ये कदम चंद्रशेखर रावण को कमजोर करने और आकाश आनंद व बहन जी का समर्थन पाने की साजिश हो सकती है, और दूसरी ओर एएसपी के समर्थक इस बदलाव को घिनौनी राजनीति करार दे रहे हैं। तो दर्शकों, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर रावण का यह विवाद अब आकाश आनंद, बीएसपी और मायावती के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। क्या ये एक नई राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत है या फिर व्यक्तिगत रंजिश का एक नतीजा? इसका जवाब तो वक्त देगा। हमारी टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल खबरें हिंद लाइव। जय हिंद, जय भारत।